आज 4 पार्टीज PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA और ANP का इजलास हुआ। हमने मुत्तफ़िका तौर पर तमाम जमातों ने ये जो हिस्टोरिकली रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं उसको हमने रिजेक्ट किया। हमने तमाम ने कहा है कि ऐसे रिग्ड इलेक्शंस पहले कभी नहीं हुए तारीख़ में, और हम ये तारीख़ी रिग्ड इलेक्शंस जो हैं इसको हम कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। और इस फोरम ने ये भी डिसाइड किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट एवॉल्व की जाएगी, और वो जो हिकमत अमली होगी वो मुश्तरका तौर पर हम तय करेंगे कि वो किस किस्म की हमने वो करना है। ये मीडिया के ऊपर फोर्स सेंसरशिप लगाई गई है और उससे जग हंसाई भी हुई है, दुनिया में रुसवाई भी हुई है, उसको भी हम कंडेम करते हैं। और जो मुदाखलत हुई है गैर रियासती इदारों की, उसको भी हम कंडेम करते हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि APC जल्द बुलाई जाएगी और उस पर बैठ के हम फिर उसमें जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अभी इस वक्त फोरम में शामिल नहीं हैं, उनको भी उनसे भी राय ली जाएगी और इंशाल्लाह उनको भी कायल किया जाएगा कि हम पार्लियामेंट का जो फोरम है दैट इज़ द बेस्ट फोरम फॉर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी हम इस फोरम को जो है वो मजबूती से थामेंगे और जो भी फैसले होंगे हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो एक कॉमन स्ट्रेटजी हम इवॉल्व करेंगे कि वो हम फोर्सफुल अपोजिशन हुकूमत वो करेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलेक्शंस हुए हैं आइन के तहत तो ये काम था इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 अरकान, लेकिन वो बिल्कुल टोटली गैर मौसर कर दिए गए और वो जो रिगिंग है उसको बचा नहीं सके, उससे इस सारे प्रोसेस को ख़राब होने से महफूज नहीं कर सके और वो बेबस नज़र आए। जब उनसे कोई शिकायत भी की गई, अव्वल तो उन्होंने सुना नहीं, और अगर सुना है तो उस पर कोई अमल नहीं कर सके। तो ये मुतालबा भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके फेलियर की वजह से उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पूरे इलेक्शन कमीशन को पूरे इलेक्शन कमीशन। एक मिनट पहले खत्म कर रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कंप्लीट कर लेंगे, आपने कर ली बात जी। और हमने मौलाना फजल रहमान साहब से दरख्वास्त की है कि वो जो दूसरी हमारी हामी जमायतें हैं वो परसों वो हमारे साथ उस दिन शरीक थे और उन्होंने इसको रिजेक्ट भी किया था, इस इलेक्शन के अमल को, और उनको भी मौलाना साहब मज़ीद रब्ता करके तो जो ये आज फैसले हुए हैं उन पर उन्हें भी राज़ी कर कायल करेंगे। पूरी दुनिया को ये बात नोट कर लेनी चाहिए, पूरी कौम को ये बात नोट कर लेनी चाहिए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात नोट कर लेनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि आज तक इस तरह मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतख़ाबात की धांधली को रद्द नहीं किया गया जिस तरह कि आज सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर। ये कोई PNA नहीं है कि वो इलेक्शन में एक इकट्ठे इत्तेहाद के साथ गए थे और धांधली का इल्ज़ाम लगाया और तहरीक शुरू कर दी। ये सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के आए हैं, हर शख्स एक दूसरे के मुकाबले में फरीक रहा है और इसके बावजूद इलेक्शन के अगले रोज़ सब मुज्तमे हो जाते हैं और इत्तिफाक कर राय से कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। लिहाजा शर्म आनी चाहिए उन इदारों को जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के इस मैंडेट को चुराया, उस पर डाका डाला और उन्होंने मुल्क के अंदर ये इस्तराब पैदा किया कि आज
जहाँ पाकिस्तानी शहरी और वोटर बैठा है वो सर पकड़ के सोच रहा है कि मैंने तो कुछ और फैसला किया, लेकिन मंजर पर तो कोई और फैसला है। आज यूरोपीय यूनियन और उसके ऑब्जर्वर्स चीख कर कह रहे हैं कि बदतरीन किस्म की यहाँ पर धांधली हुई है इलेक्शन में। बैनुल-अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ नई हुकूमत की तश्कील और इंतखाबात के नताइज के बारे में आ रही हैं। हमें तो पूरी दुनिया, और फिर मीडिया पर पाबंदी है। आज पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, मलाकंड में, हज़ारा में, बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, और कहीं पर कोई खबर आज आपकी मीडिया पे नहीं आ रही। मैं मीडिया की दुनिया से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ हम जमहूरी आज़ादी की बात करते हैं, आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं। आए ये जंग भी मिलकर लड़ें। खोलो मीडिया के टेलीविज़न के चैनल्स को, इस पब्लिक के एहतजाज को दुनिया को दिखाने के लिए। क्यों पाबंदी लगाई हुई है इसके ऊपर? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके हवाले से एक मुशावरत का अमल चल रहा है। बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय हासिल हो गया है, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय आ रहा है। और इसके बावजूद जहाँ कोई एक दो मसले बाकी हैं, हमारी भी जमात बैठी हुई है, MMA के रहनुमायान भी बैठे हुए हैं, ANP के लोग भी बैठे हुए हैं, जो APC में पहले काबिरीन बैठे थे वो सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इनके साथ मुशावरत का अमल जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाली सबकी मुश्तरका स्ट्रेटजी और उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उस पर भी एक इत्तिफाक राय की ज़रूरत है। ये कहना कि हमने मुस्तरद कर दिया, इस पर तो इत्तिफाक राय है। मुस्तरद करने के बाद आगे स्ट्रेटजी फिर हमारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम एक इश्तराक की तरफ जाना चाहते हैं, एक इत्तिफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। और हमारा मूड ये है कि हम सब जंग मिलकर लड़ेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी के मुशावरत जो है APC और भी होगी, और उसके लिए भी इंशाअल्लाह होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जिस किस्म की धांधली हुई है, रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। और जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है वो सब दुनिया पर आया है, वह कौम पर भी, आवाम पर भी और दुनिया पर भी। हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं होना चाहिए था, और ये जो उन्होंने किरदार अदा किया ये बिल्कुल उन्होंने अपने के साथ भी ज्यादती की है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे दागों से दाग लगा दिए कि जो दाग धोए नहीं जा सकते। इस्टेब्लिशमेंट को लोग जो कुछ लोग कहेंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा आने वाली कोई कुव्वतें होंगी जो अपने इस्टेब्लिशमेंट के दाग धोए तो धोए, वरना इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरह से इन्होंने बदनाम कर दिया। आपने पहले नंबर गेम की बात की, तो नंबर गेम के ऊपर हम असेसमेंट कर रहे हैं और हमारी स्टडी हो रही है। तमाम जमातें उस पर काम कर रहे हैं, और जब मुश्तरका हिकमत अमली बनेगी उस पर ये फैसले होंगे अपनी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी। ये बताइएगा सर कि जैसे कि अब आप सब इकट्ठे हो गए हैं और आप पीपल्स पार्टी का ये स्टांस हम सुनते आ रहे हैं कि वो ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के पास अगर अक्सरियत है तो वो हुकूमत बनाए, लेकिन सुबह पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, आप इनके साथ शामिल हो गए, क्या आप अपना वजन मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में डालेंगे? देखिए, ये तो सारी बातें इसके बाद फॉलो होंगी जब हम अपनी APC बुलाएंगे और जब हम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग्स होंगी और जब उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट होगी तो इंशाल्लाह हम उस पर